जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम आर्मी के ही सिलेबस पर आधारित आर्मी के ही क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप सबके लिए लाभदायक होगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, भारत के इतिहास के बारे में जानने से पहले हमें भारत के बारे में जानना पड़ेगा कि हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम भारतवर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारतवर्ष उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के तट तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्त, भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्राचीन नाम जम्मू द्वीप भी प्रचलित था, जो कि जामुन के वृक्षों का द्वीप कहा जाता था। अगला पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला पॉइंट है, भारत को महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष की संज्ञा दी जाती है, अर्थात राजा भरत का देश भारत। यूनानियों द्वारा इसे इंडिया शब्द से संबोधित किया गया है। मध्यकालीन इतिहासकारों द्वारा इसे हिंदुस्तान या हिंद कहा गया है। तो दोस्तों, हम लोग भारत के बारे में जानकारी को इकट्ठा कर चुके हैं। चलिए आगे का जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत प्राचीन भारत है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे कैसे जानकारी इकट्ठा करना है। तो प्राचीन भारत के इतिहास जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला स्रोत पुरातात्विक स्रोत, दूसरा स्रोत साहित्यिक स्रोत, तीसरा स्रोत विदेशी यात्रियों का विवरण से हमें प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है। इसमें मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियाँ आदि आते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय पुरातात्विक स्रोत सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में की और 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। अगला दोस्तों टॉपिक है अभिलेख। भारत में अधिकांश अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, गुहाओं, दीवारों एवं सिक्कों पर खुदे हुए मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बेगोचकोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व में मिला है, जिसमें वैदिक देवताओं मित्र, वरुण एवं इंद्र के नाम मिले हैं। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में संस्कृति भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। अगला पॉइंट, भारत में भागवत धर्म के विकास की जानकारी यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के गरुण ध्वज स्तंभ लेख से प्राप्त हुई है, जो बेबस नगर यानी कि विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है दोस्तों पॉइंट, भारत में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर कर्नाटक में मिलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमें सिक्कों के बारे में जानकारी लेना। दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम
लोकयुक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला पॉइंट है भारत में शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने एवं सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। अगला पॉइंट है कुषाण शासक भीम कड़फिसस ने सर्वप्रथम विशुद्ध, दोस्तों विशुद्ध का मतलब होता है शुद्ध, इतना शुद्ध कि उसमें कोई मैला ना हो। कुषाण शासक भीम कड़फिसस ने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए। दोस्तों ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए। ये भी दोस्तों पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला दोस्तों पॉइंट देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं, पहला धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। पहला दोस्तों देख लेते हैं धार्मिक साहित्य। दोस्तों धार्मिक साहित्य में चाहते हैं दोस्तों करंट चली गई। तो दोस्तों धार्मिक साहित्य में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध एवं जैन साहित्य है। दूसरा है दोस्तों लौकिक साहित्य। इसमें दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, साहित्यिक रचनाएं आदि हैं। दोस्तों आज हम अपना क्लास यहीं तक रखते हैं। दोस्तों अगले क्लास में फिर आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारा मनोबल को प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट भी करें। जय हिंद दोस्तों।